हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रगल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की करंट अफेयर क्लास को देखते हैं। किसने हाल ही में ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया? तो जैक डोर्सी, जो कि ट्विटर के सीईओ हैं, निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिए। डोर्सी ने पिछले साल नवंबर में ट्विटर का सीईओ पद छोड़ा। सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ने उनकी जगह ली थी। उस समय ट्विटर ने कहा था कि 2022 में होने वाली शेयर धारकों की मीटिंग में अपना कार्यकाल खत्म होने तक डोर्सी बोर्ड में बने रहेंगे। भारत और किस देश ने 23 मई 2022 को टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो अमेरिका ने। भारत और अमेरिका ने 23 मई 2022 को टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर भारत के विदेश सचिव और यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन डीएफसी के सीईओ द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते से विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिका के विकास वित्त संस्थान से निवेश समर्थन बढ़ाने में सहायता मिलेगी। निवेश सहायता ऋण, निवेश गारंटी, इक्विटी निवेश, पुनर्बीमा अनुदान आदि के रूप में दी जाती है। पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में 31,400 करोड़ रुपए का मेगा परियोजना की शुरुआत की? चेन्नई। पीएम मोदी ने हाल ही में चेन्नई में 31,400 करोड़ रुपए की मेगा परियोजना की शुरुआत की। इन परियोजनाओं में रेलवे, पेट्रोलियम, आवास और सड़क जैसी प्रमुख बुनियादी क्षेत्र शामिल हैं। इन कार्यों से वाणिज्य और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना में बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे भी शामिल है। बता दें कि पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 116 करोड़ रुपए की लागत से लाइट हाउस प्रोजेक्ट चेन्नई के तहत निर्मित 1152 मकानों का उद्घाटन भी किया। वही बात करते हैं बेंगलुरु से चेन्नई तक के जो हाईवे रोड है, जिसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की है, उसका रूट हैस्टो कोलार से होते हुए इस तरह से जाता है। आप मैप में देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल कैबिनेट के राज्यपाल की जगह अब किसे राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी दी? मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल के कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी दी। राज्य सचिवालय में हुए मंत्रिमंडल की बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने बताया कि राज्य विधानसभा में जल्द ही विधेयक के रूप में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ वर्तमान में राज्य के 17 राज्य संचालित यूनिवर्सिटियों के पदेन कुलाधिपति हैं। बता दें कि जुलाई 2019 में राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल यानी भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? तो दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन प्रदर्शनी से प्रभावित हूँ। साल 2030 तक भारत में ड्रोन हब बनेगा। कब तक? 2030 तक ड्रोन हब बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा ड्रोन का प्रयोग हर सेक्टर में किया जा रहा है। घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही फरवरी में ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध का भी ऐलान कर दिया गया। अब केवल R&D, डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए ही ड्रोन आयात की अनुमति है। किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सेंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? तो गीतांजलि श्री। लेखिका गीतांजलि श्री के अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सेंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। यह किताब बुकर जीतने वाली किसी भी भारतीय भाषा की पहली किताब बन गई है। मूल रूप से हिंदी उपन्यास रेत समाधि का अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। गीतांजलि श्री उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से संबंध रखती हैं। वे 3 उपन्यास एवं कई कथा संग्रह की लेखिका हैं। बता दें उनकी कृतियों का अंग्रेजी, जर्मन, सर्बियन, फ्रेंच, कोरियन भाषाओं में अनुवाद हुआ है। गीतांजलि ने उर्दू को कई साहित्यिक कृतियां का भी अनुवाद किया है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने साल 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 9.1% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो 8.8%। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने उच्च महंगाई दर को हवाला देते हुए 2022 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान 9.1% से घटाकर 8.8% कर दिया। ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2022-23 के अपने अपडेट में मूडीज ने कहा कच्चे तेल, फूड और फर्टिलाइजर की कीमतों में बढ़ोतरी का असर खर्च करने की क्षमता पर पड़ेगा। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक अगले वर्ष जीडीपी 5.4% रह सकता है। मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी कीजी द्वारा रिलीज किए गए एक अध्ययन के अनुसार घर से काम करने वालों के लिए कौन सा शहर दुनिया का सबसे अच्छा शहर है? तो सिंगापुर। मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी कीजी द्वारा रिलीज किया गया और बताया गया अध्ययन करके कि सिंगापुर दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। इसके बाद वाशिंगटन, ऑस्टिन, बर्न, ज्यूरिख, जेनेवा, सैन फ्रांसिस्को, बॉस्टन, स्टॉकहोम और लिवरपूल का स्थान है। कीजी ने
जर्नल ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक्स और विश्व बैंक के डाटा को विश्लेषण कर यह रिपोर्ट तैयार की। धन्यवाद।